मूवी की शुरुआत होती है तो हमें नोबिता नाम का लड़का दिखाई देता है जो कि सपना देख रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड शिजुका उसे खेलने के लिए बुला रही है और वो भी उसके साथ खेलने चले जाता है। तभी उसकी माँ उसके सामने आ जाती है जो उसे उठने को बोल रही थी और इसी के साथ उसका ये सपना टूट जाता है। और जब वह टाइम देखता है तो वो काफ़ी लेट हो चुका था, तो वह भागते हुए स्कूल की तरफ जाता है, पर वह तब भी लेट हो चुका था और उसको पनिशमेंट के तौर पे बाहर खड़ा किया जाता है। जब क्लास एंड होती है तो उसके दोस्त सुनियो और जियान उसके पास आते हैं और वे उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे उसकी दोस्त शिजुका आती है और वो उन दोनों से उसको बचा देती है। फिर वह सब बेसबॉल खेलने चले जाते हैं, पर नोबिता उसमें भी कुछ खास नहीं था और उसके एग्ज़ाम में भी हमेशा 0 मार्क्स ही आते थे, जिससे वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सैड था। वहीं हम देखते हैं कि 2 लोग नोबिता पे नज़र रख रहे हैं, जिसमें एक का नाम सेवाशी होता है और दूसरा उसका गैजेट डोरेमोन होता है। और वह टाइम मशीन के द्वारा पास्ट में आ जाते हैं और जब वह डोरेमोन नोबिता को उठाता है तो नोबिता देखकर काफ़ी डर जाता है कि ये चीज़ क्या है। तभी वहाँ सेवाशी आता है और उसे ना डरने को बोलता है। फिर नोबिता कुछ खाने पीने का सामान उनके लिए लेकर जाता है। तब उसे सेवाशी बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और उसकी 4th जनरेशन का है और वो नोबिता को बताता है कि उसकी वजह से वो सब गरीबी में जी रहे हैं और बताता है कि उसकी शादी जाइको से होगी जो कि जियान की बहन है और वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। वो खुद की फैक्ट्री सेटअप करेगा, पर उसमें आग लगने की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है। अब नोबिता को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था क्योंकि वो जाइको से नहीं बल्कि शिजुका के साथ रहना चाहता था, तो वह रोने लग जाता है। जिस पर से सेवाशी बोलता है कि अब अगर अभी से अच्छी मेहनत करोगे और अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपकी शादी शिजुका के साथ भी हो सकती है और आप फ्यूचर चेंज कर सकते हो। और वह अपने रोबोट को यानी डोरेमोन को उसके पास ही रख देता है और उसे इस तरीके से प्रोग्राम करता है कि जब तक नोबिता की सारी परेशानी सॉल्व ना हो जाए तब तक डोरेमोन वहाँ से ना आ सके। और वहीं सेवाशी अब चले जाता है। डोरेमोन को नोबिता पसंद नहीं था तो वह जाने की काफ़ी कोशिश करता है, पर उसके प्रोग्राम की वजह से वो नहीं जा पाता है और बल्कि उसको उल्टा ही करंट लग जाता है। वहीं अब नोबिता की लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो गई थी क्योंकि एनीमे डोर के थ्रू जल्दी से स्कूल पहुंच जाता था, टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करने लग गया था और डोरेमोन के गैजेट से वो बेसबॉल भी अच्छा खेलने लग गया था। वहीं अब जब जियान उसे परेशान करता था तो वह इनविजिबल होकर जियान को बहुत ज़्यादा तंग किया करता था। वहीं एक दिन नोबिता शिजुका और डेगिसुकी को एक साथ बात करते हुए देखता है, जिससे वो काफ़ी सैड हो जाता है और नोबिता रोता हुआ डोरेमोन के पास आता है कि कुछ गैजेट दो जिससे शिजुका मेरे पास आ जाए। तो उसे एक अंडा निकाल के देता है और बोलता है कि इसमें जो भी 15 मिनट के बाद बाहर आएगा और जिसे सबसे पहले देखेगा वह उसी के साथ रहने लगेगा। तो नोबिता खुशी खुशी वो अंडे को अपने साथ ले जाने लग जाता है, पर तभी उसके हाथ से वो अंडा छूट जाता है और वो लुढ़कता हुआ उसके अंदर जियान आ जाता है। तो नोबिता डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, पर जब जियान के खुलने का टाइम होता है वहाँ सुनियो आ जाता है, जिससे जब जियान बाहर निकलता है तो सुनियो के पीछे पड़ने लग जाता है और नोबिता और डोरेमोन कैसे भी करके वो अंडे को वहाँ से लेकर आते हैं। तो शिजुका के लिए वो एक पाथ होल क्रिएट कर देते हैं, जिससे शिजुका उसमें गिरती और सीधा अंडे के अंदर ही आ जाती है। वहीं अब नोबिता बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वह डोरेमोन को बाहर जाने को बोल देता है, पर तभी वो कुछ नोटिस करता है कि उसके घर में आवाज़ें आ रही हैं और जब वो नीचे जाके देखता है तो उसे सुनियो दिखाई देता है जो कि जियान से भाग रहा था और जियान भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। वहीं हम डेगिसुकी को देखते हैं जो कि कुछ भूल गया था, तो शिजुका के घर दोबारा जाने लग जाता है। वहीं अब नोबिता उन दोनों को वहीं छोड़कर वापस आ जाता है और जब वो आता है तो देखता है कि उसने सबसे पहले डेगिसुकी को देखा है और वो डेगिसुकी से बात करने लग गई है, जिससे नोबिता को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है और वह उन सबको बाहर जाने को कहता है और वह डोरेमोन से अब नए गैजेट लाने को बोलता है, जिस पे डोरेमोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम अपने काम खुद क्यों नहीं करते हो,
क्यों दूसरों पे डिपेंड रहते हो, जिससे नोबिता बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। वहीं अब सुबह डोरेमोन उठता है तो देखता है कि नोबिता सुबह उठ के ही पढ़ाई करने लग गया है और अब वो मेहनत भी करने लग गया था। वो ज़्यादा फालतू कहीं जाता भी नहीं था और जब एग्ज़ाम आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसके फिर से 0 मार्क्स ही आते हैं। और जब डोरेमोन ये सब देखता है कि उसके 0 मार्क्स आए हैं तो उसे पता चलता है कि नोबिता का स्पेलिंग का टेस्ट था, जबकि वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ के गया था। वहीं अब नोबिता बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है तो एक तालाब के पास जाके बैठ जाता है। तभी वहाँ शिज़ुका आती है तो उसे इग्नोर करके अपने घर के अंदर भाग जाता है और वो डोरेमोन से आके बोलता है कि मेरी वजह से शिज़ुका की लाइफ भी ख़राब हो जाएगी, मैं उसे कोई परेशानी में नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए मैं अब से उससे बहुत दूर रहूँगा। और वह शिज़ुका की सारी बुक्स उसे वापस करने चले जाता है, पर शिज़ुका उस समय अंदर थी तो वो उसके फादर को ही दे देता है। और जब शिज़ुका को पता चलता है कि नोबिता आया है तो वह फटाफट उसके पीछे आने लग जाती है, पर नोबिता उसे पूरी तरीके से इग्नोर करता है। तो जब शिज़ुका ज़्यादा बात करने के लिए आती है तो नोबिता उसे कुछ बुरा भला बोल देता है, जिससे शिज़ुका को गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ मार के वहाँ से चले जाती है। वहीं नोबिता भी रोते हुए डेगिसुगी के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम शिज़ुका का अच्छे से ध्यान रखना, और घर के अंदर रोने लग जाता है। तो डोरेमोन उसे खुश करने के लिए उससे बात करता है पर वो उसकी बात नहीं मानता है। वहीं डेगिसुगी अब सारी बातें शिज़ुका को बता देता है तो शिज़ुका भागते हुए उसकी तरफ आती है। जब ये बात डोरेमोन को पता चलती है तो नोबिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह डोरेमोन से एक गैजेट मांगता है, पर वो गैजेट से नोबिता में बहुत ज़्यादा बदबू आने लग गई थी, जिसकी वजह से डोरेमोन उसकी मदर भी उसे छोड़कर भाग जाते हैं। और जब शिज़ुका आती है तो वो भी वापस जाने लग जाती है, पर वो देखती है कि नोबिता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो वह उसे नाक बंद करके बड़ी मुश्किल से वॉशरूम की तरफ ले जाती है और उसे उल्टियाँ करवाती है। वहीं डोरेमोन भी अब अंदर आ जाता है तो शिज़ुका अब उसे बोलती है कि वो हमेशा नोबिता की बेस्ट फ्रेंड ही रहेगी। अब ये बातें देखकर नोबिता बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वहीं डोरेमोन नोबिता को एक फ्यूचर फ़ोटो दिखाई देता है कि शिज़ुका उसके बच्चे को मार रही है, जिससे नोबिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पर वहीं अगले दिन वो फिर से डेगिसुगी और शिज़ुका को बात करते हुए देखता है तो उसे गुस्सा आने लग जाता है और वह बहुत ज़्यादा रो भी रहा था क्योंकि उसकी फ्यूचर फ़ोटो हमेशा चेंज हो रही थी। तब वे फ्यूचर में देखने का ट्राई करते हैं। वो देखता है कि शिज़ुका नोबिता को स्नो क्लाइंबिंग चलने को बोल रही है, पर नोबिता उसे मना कर देता है तो शिज़ुका उससे गुस्सा होकर चले जाती है। वहीं अब वो थोड़ा और टाइम आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि नोबिता तो सो रहा है, बल्कि शिज़ुका वहाँ क्लाइंबिंग करते वक्त अपने दोस्तों से अलग हो गई है और बर्फ़ में रास्ता भटक गई है और काफ़ी डरी हुई सी है। तो नोबिता उसकी मदद करने का सोचता है तो जल्दी से डोरेमोन के गैजेट से खुद को बड़ा बना देता है और ट्रैवल मशीन के थ्रू वो आगे चले जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि दुनिया काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो वह एमीवे डोर से सीधा शिज़ुका के पास ही पहुँच जाता है और नोबिता डोरेमोन को वहीं रुकने को बोलता है कि वो खुद ही मदद करेगा और वो शिज़ुका के पास चले जाता है। तो इस पे शिज़ुका बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला, तो नोबिता उसकी बात काट देता है और नोबिता शिज़ुका को एक गुफा के अंदर लाता है और आग जलाने की कोशिश करता है, पर उससे आग जलती ही नहीं है। तो शिज़ुका उसे लाइटर देके आग जला देती है और वहीं अब वो बताती है कि मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हाँ में दिया है, पर वो क्या क्वेश्चन था नोबिता को पता नहीं था क्योंकि वो तो बचपन वाला नोबिता था। वहीं अब शिज़ुका को ठंड के मारे वो बेहोश हो जाती है तो नोबिता को अब उसे डॉक्टर के पास ले जाना था तो वह उसे अपने कंधे के ऊपर बैठा के ले जाने लग जाता है, पर उसे अब खुद भी रास्ता पता नहीं था और वो एक चीज़ से टकरा जाता है जिससे वो दोनों लुढ़कते हुए गिर जाते हैं और अब वह हार मानने वाला था। पर तभी वह सोचता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता हूँ और बोलता है कि अगर ये सब मेरे साथ पहले भी हुआ होगा तो अभी के टाइम वाले नोबिता को ये सब बात याद होनी चाहिए और अभी के टाइम के नोबिता को बुलाने याद लग जाता है। तभी वहाँ पे रियल नोबिता आ जाता है और वह बोलता है कि मैं भूल गया था, पर अचानक से मुझे बात याद आई तो मैं फटाफट यहाँ आ गया और वह उन दोनों को लेकर चले जाता है। वहीं अब बड़ा नोबिता
डोरेमोन को सोता हुआ देखता है तो वो छोटे नोबिता को बोलता है कि तुम्हारा जो सबसे अच्छा टाइम होगा, जो तुमने डोरेमोन के साथ बिता रखा है, वही होगा और उसे कभी भूलना मत। फिर छोटा नोबिता बड़े नोबिता को बताता है कि शिजुका ने तुम्हारा आंसर हाँ में दिया है, जिससे बड़ा नोबिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बताता है कि मैंने उससे शादी के लिए पूछा था। वहीं अब डोरेमोन और नोबिता थोड़ा और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि नोबिता ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी रखी हुई है। वहीं शिजुका अपने पापा से इस बारे में बात करने गई थी तो उसके फादर बोलते हैं कि वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और तुमने एकदम सही चॉइस करी हुई है। और अब वहीं डोरेमोन और नोबिता वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं और वह बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। वहीं नोबिता अब डोरेमोन से अपना हेलीकॉप्टर मांगता है तो उसको पहन के वो उड़ने लग जाता है और काफ़ी खुश हो रहा था। तभी डोरेमोन को सिग्नल मिलता है कि उसको वापस जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि नोबिता की सारी प्रॉब्लम्स अब हल हो गई हैं और उसे अब 2 दिन का टाइम दिया गया था। तो डोरेमोन ये सब बातें सुन के रोने लग जाता है, क्योंकि अब डोरेमोन को नोबिता की आदत हो गई थी और उसके बिना वो नहीं रह पा रहा था। वहीं अब जब दोनों घर आते हैं तो नोबिता उसे फिर से गैजेट मांगने को बोलता है, जिस पे डोरेमोन उस पर गुस्सा कर देता है और वो गुस्से में वो भी बता देता है कि वो 2 दिन बाद जाने वाला है। तो नोबिता बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और उसके पेरेंट्स उसे चुप करवाते हैं और बोलते हैं कि हर किसी को कभी ना कभी जाना ही पड़ता है और बताते हैं कि डोरेमोन तो आता रहेगा। पर डोरेमोन बोलता है कि मैं कभी अब वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग से इसी तरीके से करी गई है। और वो बोलता है कि मैं यहाँ से कभी जाना नहीं चाहता हूँ। और ये बोलते ही उसे फिर से इलेक्ट्रिक शॉक लग जाते हैं। तो नोबिता उसकी भलाई के लिए उससे दूर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं अब डोरेमोन नोबिता को समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें कभी हार नहीं माननी है, चाहे जियान तुम्हें कितना मारे, चाहे तुम्हारे मार्क्स भी कम आए, लेकिन तुम हमेशा मेहनत करते रहना। और नोबिता ये सब बातें सुन के बाहर चले जाता है तो भी उसे वहाँ जियान मिल जाता है जो उसे बहुत मारता है और वह रोने ही वाला था, पर तभी उससे डोरेमोन की बात याद आ जाती है। तो नोबिता जियान को बोलता है कि मैं हारने वाला नहीं हूँ, तुम्हारे पास जितनी हिम्मत है तुम मुझे मार सकते हो। और वो भी जियान को मारने ही जा रहा था, पर जियान फिर से एक पंच मारता है और उसको बहुत बुरी तरीके से बेहाल कर देता है और उसे मारते मारते शाम भी हो गई थी। डोरेमोन भी अब ज़्यादा टेंस हो गया था क्योंकि आज उसका आखिरी दिन था और नोबिता अभी तक आया नहीं था। तो उसे ढूंढते हुए पार्क में चले जाता है तो देखता है कि जियान उसकी बहुत पिटाई कर रहा है, पर नोबिता अभी तक हार नहीं मान रहा है और आखिरी में जियान खुद हार मान के चले जाता है। तो डोरेमोन ये सब देख बहुत रोने लग जाता है और वो नोबिता को घर ले जाता है। वहीं जब नोबिता सुबह उठता है तो देखता है कि डोरेमोन वहाँ है नहीं। वो काफ़ी सैड था, लेकिन वो खुशी खुशी अब स्कूल जाने लग जाता है और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने लग जाता है। वहीं उसे पार्क में सुनियो मिलता है जो कि बोलता है कि पाइप के उस तरफ एक सुंदर बिल्ली है, पर वहाँ बिल्ली नहीं एक कुत्ता था जो नोबिता के पीछे पड़ जाता है और उसे काट देता है। तभी वहाँ पे उसे जियान मिलता है जो बोलता है कि उसने अभी अभी डोरेमोन को देखा है, जिससे नोबिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह खुशी खुशी अपने घर में जाता है और अपनी मदर से डोरेमोन के बारे में पूछता है, जिस पे उसकी मदर बोलती है मुझे नहीं पता। तो उसे लगता है कि डोरेमोन छुपने की कोशिश कर रहा होगा, तो वह अपने गुल्लक से पैसे निकाल के बोलता है कि मैं डोरा केक लेने जा रहा हूँ ताकि वो बाहर आ सके। और जब वो डोरा केक लेने जाता है तो उसे रास्ते में जियान और सुनियो मिलते हैं जो कि उसका मजाक उड़ा रहे थे और बोल रहे थे कि हमने नोबिता को कितने अच्छे से अप्रैल फूल बनाया, जिससे नोबिता बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और वह घर आता है तो उसे एक बात याद आती है जो डोरेमोन ने कही थी कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तुम इस गैजेट एक ही बार यूज़ कर सकते हो। और उसमें यह था कि अगर तुम उसे पियोगे तो उसके बाद जो भी तुम बोलोगे उसका उल्टा ही होगा। अब वो उस लिक्विड को अपने साथ ले जाता है और वहीं पार्क में जियान के सामने उसे पी लेता है और पाइप में जाके छुप जाता है और बोलता है कि आज मौसम बहुत अच्छा है। पर तभी वहाँ बारिश आ जाती है और बोलता है कि सुनियो को आज कुत्ता नहीं काटेगा। तभी एक कुत्ता सुनियो के पीछे पड़ जाता है और बोलता है कि जियान की माँ जियान से बहुत प्यार करेगी। तभी वहाँ जियान की माँ आ जाती है और उसे मारने लग जाती है।
वहीं अब ये सब देख के नोबिता खुश तो हुआ था, लेकिन उसे फिर से डोरेमोन की याद आने लग जाती है। और जब वह घर के अंदर जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि डोरेमोन आया, जिस पे वो बोलता है कि डोरेमोन कभी नहीं आ सकता। और जब वो ऊपर जाता है तो देखता है कि डोरेमोन सच में आ चुका है और ये सब उसी लिक्विड की वजह से हुआ था। वहीं अब डोरेमोन भी लिक्विड देख के समझ गया था और वो दोनों खुशी खुशी गले लगने लग जाते हैं। और डोरेमोन और नोबिता ये भी बोलता है कि डोरेमोन कभी मेरे साथ नहीं रह सकता, और इसी के साथ एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो अगर गाइस आपको अच्छी लगी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।